अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उमर फ़ारूक एलिमेंट्री साइंस टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एट्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। और ये जो चैप्टर है ये रियल नंबर के रिलेटेड है। हम इस चैप्टर में रियल नंबर को हम डिस्कस करेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन जो आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस हम किस चीज़ को कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप्स कौन सी हैं, और उनके आगे हम उसके थोड़ी बहुत जो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, एग्जांपल्स हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती हैं? जैसे ये नाम से ज़ाहिर है, डेसिमल फ्रैक्शंस यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसमें हम डेसिमल नंबर्स को यूज़ करते हैं, या वो वाले फ्रैक्शंस जिनको हम डेसिमल नंबर्स की सूरत में हम लिखते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 13.76। 13.76। अगर हम इस पॉइंट को हम अगर यहाँ से हम रिमूव करें तो इस पॉइंट के नीचे हम 1 लिखेंगे। अब इस पॉइंट के बाद चूंकि दो डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो जीरो आ जाएंगे। तो ये कौन से फ्रैक्शन है? दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। इसी को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है, ये हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, इसमें या तो हमारे पास 10 आता है या 10 के हम मल्टीपल्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास अगर ये डिजिट होता 10.7, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा डिजिट आता है? 10। तो इसको ये जो फ्रैक्शन है ये इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कितने? दो पार्ट हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट करें, हमारे पास एक नंबर है, दिस इज 9.8। ये जो 9 है इसको हम क्या कहेंगे? ये होल नंबर है, होल नंबर वाला पार्ट। और ये जो 8 है जिसको हमने पॉइंट या डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया, इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सा पार्ट है? दिस इज पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट। यानी कि हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं हमने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा हमारे पास जो है वो होल नंबर वाला हिस्सा जिसको हमने होल नंबर कहा है, और उसके बाद दूसरा हिस्सा उसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट कहा है। और होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को कौन सी चीज़ सेपरेट करती है? उसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के जरिए हम उसको सेपरेट करते हैं, किसको? होल नंबर वाले पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उसकी कितनी इकसाम है हमारे पास। तो दो तरह के डेसिमल्स होते हैं हमारे पास। उसमें एक डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं हमारे पास। इसके जो फर्स्ट टाइप है दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और जो दूसरी टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जिस ऐसा डेसिमल पॉइंट जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसका कोई ना कोई एंड हो, वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल 14.75। इस फ्रैक्शनल पार्ट में देखें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं हमारे पास? दो डिजिट हैं। और ये क्या है? ये यहाँ पे ये एंड हो गया, इसकी एंडिंग आ गई है। यहाँ पे 75 के आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। तो इस फ्रैक्शन को हम, इस डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि ऐसा डेसिमल जिसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का कोई ना कोई एंड हो और ये आगे कंटिन्यू नहीं हो। इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हों फ्रैक्शनल पार्ट के, उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन यानी कि न खत्म होने वाला ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट खत्म ना हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 13.423, ये आगे कंटिन्यू है। तो ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट जिसमें हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं ये कंटिन्यू रहे, ये खत्म ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए द डेसिमल इन विच डेसिमल पार्ट इज नॉन एंडिंग, जिसमें डेसिमल पार्ट ये वाला ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है
ये नॉन एंडिंग हो, इसका कोई एंड ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी आगे हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, उन टाइप्स को देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर मूव करेंगे। कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और ये हमारा लेक्चर आज का यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हमने जैसे कहा था कि हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम दो फर्दर टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। उसके दो टाइप्स कौन सी हैं? इसकी फर्स्ट टाइप है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स, और दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होंगे? अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स में डिजिट रिपीट हो रहे हों किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो हम उनको क्या कहेंगे, उस डेसिमल पार्ट को हम क्या कहेंगे कि ये डेसिमल पार्ट रिकरिंग हो रही है, इसमें इसमें रिपीटिंग हो रही है डिजिट्स की, और ये कौन सा डेसिमल है? दिस इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 13.76 276 276 276 इसमें देखें हमारे पास ये 276 276 276 ये आगे एक तो ये कंटिन्यू है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा इसमें क्या है, रिपीटेशन आ रही है डिजिट्स की फिक्स इंटरवल के बाद, तो ये कौन सा डेसिमल है? रिकरिंग डेसिमल। उसके अपोजिट दो दूसरी टाइप है वो है नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें डिजिट्स की रिपीटेशन नहीं होगी, कोई तरतीब से रिपीट नहीं होगी, यानी नॉन पीरियोडिसिटी होगी। नॉन पीरियोडिसिटी का मतलब यह है कि इसमें डिजिट्स जो हैं उनमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं होगी, इनमें तरतीब नहीं होगी डिजिट्स की। जैसे कि रिकरिंग डेसिमल में आप देखेंगे तो डिजिट एक तरतीब के साथ आ रहे होते हैं, एक तरतीब के साथ रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन नॉन रिकरिंग में डिजिट्स की कोई तरतीब नहीं होती और ये आपस में रिपीट नहीं होते। जैसे देखेंगे 1.4142135 और 237। अब इसको देखें, अगर आप ये डिजिट्स, एक तो ये कंटिन्यू है, दूसरा ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये कौन से डेसिमल्स हैं? दीज आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट हम इसके रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स करने की, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इन कंसेप्ट को यूज करते हुए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 0.784। तो अगर हम देखें इसको हम सॉल्व करते हैं 0.784। अब देखें ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये एंड हो गया यहाँ पे, तो इसमें क्या, इसमें टर्मिनेशन आ गई है, ये टर्मिनेट हो गया, इससे आगे ये कंटिन्यू नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका 4.3444। एक तो ये 4 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं डेसिमल पार्ट में, दूसरा ये क्या है, ये कंटिन्यू है, ये आगे चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा डेसिमल है? जिसे नो टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें टर्मिनेशन नहीं आ रही, बल्कि आपके जो फ्रैक्शनल पार्ट में, डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें कि डेसिमल जो पार्ट में जो डेसिमल नंबर्स हैं ये आपस में, एक तो ये नॉन रिपीट है, रिपीट नहीं हो रहे, दूसरा ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि इसमें नॉन रिपीटेशन आ रही है और ये कंटिन्यू है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा डेसिमल है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि एक तो डेसिमल पार्ट कंटिन्यू है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा इसमें रिपीटेशन नहीं हो रही तो ये नॉन रिकरिंग होगा। अगर रिपीटेशन हो रही थी तो ये कौन सा होता? ये रिकरिंग डेसिमल होता। इसका पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें भी अगर आप देखें तो ये 9.47 जो है, 9.47, यहाँ पे भी डिजिट्स क्या है, फाइनाइट हो गए हैं और ये टर्मिनेट हो गए हैं, ये कौन सा होगा? ये हमारे पास दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल।
इसी तरीके से 134.8 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या टर्मिनेट हो गया, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए। लेकिन ये देखें 8.929241 इसमें नो टर्मिनेशन आ गया, क्योंकि ये कंटिन्यू है, ये आगे टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो ये डेसिमल कौन सा होगा, नो टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा इसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो इसमें क्या है, नो रिकरिंग, यानी कि ये आपस में रिकरिंग नहीं कर रहे, इसमें डिजिट्स की रिपीटेशन नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 सेपरेट रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को सेपरेट करें। रिकरिंग डेसिमल्स वो होंगे जिसमें डेसिमल पार्ट में या फ्रैक्शनल पार्ट में आपके नंबर रिपीट हो रहे हों डिजिट्स, तो वो होगा रिकरिंग डेसिमल। अगर डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हो, सिर्फ कंटिन्यू हो, तो वो होगा नॉन रिकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, यह 7.3421, 7.3421 ये कंटिन्यू तो है, लेकिन इसमें यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं आ रही, ये कौन सा, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, अगर आपके पास ये 4 क्या ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये कौन सा, ये रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि आपके जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम इसी तरीके 786 ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये कौन सा, ये रिकरिंग डेसिमल है हमारे पास, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें भी हमारे पास वो डिजिट्स जो हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, दिस इज रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि डिजिट्स हमारे पास जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ में देखिए 767676 ये फिक्स इंटरवल के पास रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यहाँ पे कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कौन सा है, ये दोनों नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे, क्योंकि इसमें डिजिट की रिपीटेशन नहीं आ रही। तो समरी क्या है आज के लेक्चर की, हमने सबसे पहले देखा था कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को हमने डिफाइन किया कि वो वाला फ्रैक्शन जिसमें हमारा डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या आता है, हमारे पास 10 आता है या मल्टीपल ऑफ 10 आता है। फिर हमने डेसिमल फ्रैक्शंस के पार्ट्स को देखा, हमारे पास दो पार्ट्स थे डेसिमल फ्रैक्शंस के, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट था और एक उसका होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट जो है वो जो पॉइंट होता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट, उसके लेफ्ट साइड लिखा जाता है, जबकि जो डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड लिखा जाता है। अब उसके अंदर भी दो तरह की कंडीशंस थी। एक थे कि अगर आपका डेसिमल पार्ट जो है वो टर्मिनेशन और ये उसमें उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे। और दूसरी सूरत ये थी कि आपके पास अगर डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट में अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं और कंटिन्यू हो जाएं, तो वो उनको उसको हमने क्या कहा था, वो था हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। और अब जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स थे उनको हमने दो तरह के फर्दर आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया था। उसमें एक थे रिकरिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स और एक था नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स वो थे जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे थे, तो उनको हमने कहा था कि ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में ऐसे डेसिमल जहाँ पे आपके पास डेसिमल पार्ट में या फ्रैक्शनल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट तो हों, लेकिन उसमें कोई फिक्स इंटरवल के बाद रिपीटेशन ना आती हो, उनको हमने क्या कहा था, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स अबाउट फ्रैक्शनल डेसिमल फ्रैक्शंस। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। ये मैं स्लाइड जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपकी कोई तजावीज़ या आराम वगैरह देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
दुआ में याद रखिएगा। और अगर कोई भी आपके पास किसी स्टेप की समझ ना आ रही हो आपको, तो आप किसी भी वक्त जो है वो पूछ सकते हैं। तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे में अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उसके ऊपर भी आपको अगर कोई इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।